हमारे जनता स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनक लली लक्ष्मण की बहनों तो बहन भौजाई कैसे भई रामचंद्र रावण के दमाद आपस में लड़ाई कैसे भई आपस में लड़ाई कैसे भई। प्रश्न के उत्तर को भी समझते रहिए, तब थोड़ा समझ में आएगी बात। मैंने बताया कि जनक लली लक्ष्मण की बहन। मैंने कल ही प्रश्न रखा था या एक दिन रखा था इसको कि लक्ष्मण पृथ्वी के शेषनाग पुत्र थे और सीता जी पृथ्वी की पुत्री थी जब नाम भूमिजा पड़ा। तो सतयुग में सीता और शेषनाग ये लक्ष्मण बहन और भाई थे और त्रेता में शेषनाग हुए थे लक्ष्मण और सीता हुई थी राम की बहू। तब बहन भौजाई हो गए। और रावण की पुत्री कैसे थी ये भी समझ लीजिए। यही रावण ने सप्तऋषियों से कर लिया था हमारा। एक घट में इसने जब रख लिया था रक्त को, मंदोदरी ने पान किया था और वही घट को लेकर इसने कहां पर गाड़ा था? जनकपुर में महाराज। अब जनक से दुश्मनी क्या थी जो जनकपुर में घट को गाड़ा? सब ऋषियों ने कहा था कि अरे रावण जहां तू ये घट गाड़ देगा 12 वर्ष तक जल नहीं बरसेगा। तो जनकपुर में घट को गाड़ा गया था महाराज। क्यों गाड़ा? वही धनुष वाला मामला था महाराज। जब भगवान शंकर के यहां से धनुष ये लाया था रावण और लगी थी लमशंका इसे। अब ये धनुष जब रख दिया दोबारा उठा नहीं था महाराज। शस्त्रा भाव रावण दोनों उठाते रहे। तब इसने उस धनुष पर राहु का प्रकोप कर दिया था कि जो इस धनुष को खंडन करेगा उसके नाम पर 14 वर्ष का राहु का प्रकोप लग जाएगा। इसलिए राम की राज थी तुला। धनुष खंडन किसने किया था? राम ने। इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, न 13 का ना 15 का। अब दूसरी बात, तो लक्ष्मण की पुत्री सिलोचना जो मेघना तो हर लाया था। जब ससुर दमाद का रिश्ता आया आपस में लड़ाई कैसे भई आपस में लड़ाई कैसे भई। पूर्व जन्म में सिलोचना जो थी शेषनाग की पुत्री परसाल तो इधर यार सुमित्रा बोली बेटा जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेघनाथ का प्राणी वही वध कर सकता है महाराज जो 12 वर्ष तक नींद और नार को हराम करेगा। तब लक्ष्मण ने कहा री मैया बोली तुम नींद नार की बात कर रही हो? सुमित्रा बोली इसलिए कह रहा हूं कि सीता साथ में जा रही है महाराज। कहीं तुम्हें सपना हो गया तो तुम मेघनाथ का वध नहीं कर पाओगे। और ये अमित राजपूत यानी हमारे अजय भैया के यानी भतीजे जी हैं, इनकी ओर से भी एक माल्यार्पण भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। भगवान सुख शांति को भंडार भरे हैं और हनुमान जैसी भक्ति दे, विभीषण जैसी बुद्धि। तो अब आज महाराज
बोले कि सीता साथ में जा रही कि तुम्हें सपना हो गया तो मेघनाथ का तुम वध नहीं कर पाओगे। तब आज लक्ष्मण ने कहा, अरे मैया, मैंने सीता को कभी माता का दर्जा नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ एक आज माता का दर्जा दिया, भाभी का नहीं दिया। एक देवर होते हुए कभी उसने भाभी का दर्जा नहीं दिया और माता का दर्जा दिया। ये महाराज सत्य को त्रेता द्वापर की सब बातें हैं। लिख रहा है एक विद्वान, कि सतयुग अरि त्रेता द्वापर में और भाभी को मानत थे महातारी, और हाय राम कलयुग में देखो भाभी को मानत आती नारे। अरे हाय राम कलयुग में देखो भाभी को मानत आती नारे, और सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को मानत थे महातारी। महाराज परीक्षित जी, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग भाभी को माता का दर्जा देते थे। प्रसाद लो बेटा, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले जाओ। लेकिन जमाना बदल गया महाराज। कैसा उल्टा विलोम हो गया महाराज, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूर्य न बदला, चांद न बदला, न बदलो जमी आसमान। कितना कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान महाराज। सूर्य नहीं बदला, चांद नहीं बदला, न वृक्ष बदले न पेड़ बदले, लेकिन कौन बदल गया? इंसान। इंसान कैसे बदल गया भाई? पहले 2 हाथ पाए थे तो आज भी 2 ही हाथ पाए हैं। पहले एक नाक थी तो आज एक ही नाक है। क्यों भाई?